pays, j'avais retourné à mon pays, ça fout. 4 दिन से 3 दिन से बीमार खड़े हैं, छोड़ यहाँ पे खड़े हैं। मेरे बेटे को प्यार चाहिए दो। दे दो। देश भर के एयरपोर्ट पर इन दिनों एक अजीब सी चुप्पी है, लेकिन ये चुप्पी तब्दील हो जाती है शोर शराबे में, जब हजारों की संख्या में यात्री अपनी उड़ान रद्द होने के कारण मजबूरन एयरपोर्ट पर घंटों खड़े रहते हैं। इंडिगो और अन्य एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द हो जाने के बाद एयरपोर्ट अब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के जैसी स्थिति में बदल चुके हैं। यात्री परेशान, हताश और उलझन में है। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। किसी ने जानकारी नहीं दी, ना कोई मदद कर रहा है, बस इंतजार करना पड़ रहा। तो वो भी मंडे का टिकट मैं ले पाऊँ कि नहीं ले पाऊँ, और बाकी दूसरी फ़्लाइट का अगर ऑप्शन देखें तो सब में 25,000 27,000 एक टिकट का दाम है। 4 लोग अगर आप जाएंगे तो यहाँ से बैंगलोर जाने का खर्चा आपको 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये लगेगा। उतना कैसे आदमी, जो एक आदमी 8-8 हज़ार का टिकट दिया है, वो जाके 40-40 हज़ार का टिकट लेगा? वो तो इंडिगो की तरफ से रिफंडेबल। देखिए, आप अगर 3 महीना पहले कोई प्लान किए हैं, उस टिकट का पैसा अगर आप अभी भरते हैं तो वो एक नॉमिनल अमाउंट है, जो इंडिगो का नॉर्मल चार्जेस है 7,000 6,000 जो भी फ्लाइट का था। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों को ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही सेवाएं सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें साफ साफ कहा गया कि रिफंड तो मिलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। और इस समय को नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, जिंदगी के महत्वपूर्ण पल भी प्रभावित हो रहे हैं। एक यात्री को अपने काम पर समय पर नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे उन्हें नौकरी में नुकसान उठाना पड़ रहा। एक महिला की शादी की तारीख आगे बढ़ गई क्योंकि फ्लाइट रद्द होने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच सकी। मेरी शादी थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। ये मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, मेरे जीवन का अहम दिन था। और बोला गया कि लगेज आपका रख दिया गया है, लगेज रखेंगे नहीं गया, और यहाँ जब आए तो देखो लगेज नहीं है, और आज शादी है। बताइए क्या किया जाए? ये सिर्फ नौकरी या शादी का मामला नहीं है। देश भर के एयरपोर्ट पर ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो मानवीय त्रासदी से कम नहीं। एक लड़की जो मासिक धर्म की तकलीफ से गुजर रही थी, एक पिता पैड मांगने के लिए एयरपोर्ट पर घंटों खड़ा रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। एक विदेशी महिला जो भारतीय भूमि पर घूमने आई थी, हताश होकर काउंटर पर चढ़ गई और फिर जोरदार हंगामा किया। बुजुर्ग भी हुए परेशान, कोई समस्या सुनने वाला नहीं। बता रहे हैं कि फ्लाइटें तो सारी कैंसिल। हाँ, यही बता रहे हैं सब लोग। तो काहे के लिए जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं? हाँ, काम करते हैं वहाँ पे। किस चीज़ का काम? मैं वहाँ हमारा क्रेन का काम होता है। उसको लेकर मायूसी भी हो रही होगी, सब कैंसिल हो रही है। अब कैंसिल होगा तो अब कंपनी को मैं फ़ोन करता हूँ। देखिए, मेरे गाड़ी कंपनी से बात करता हूँ। कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कभी कोई जवान औरत, और हर किसी को अपनी तकलीफें बताने का मौका मिल रहा है, पर अफसोस कोई सुन नहीं रहा। एयरपोर्ट पर खड़ी ये भीड़, ये अनजानी दूरी और घबराए हुए लोग मानो खुदा के पास पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन इस पूरी घेराबंदी में एक बात तो साफ है, परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है। एयरलाइंस और सरकार ने यात्रियों के हक में कई राहत के उपाय तो शुरू किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उपाय उन लोगों के लिए पर्याप्त है जिनकी जान और परिवार इन घेराबंदियों में फंस चुका है? क्या ये मुआवजा और रिफंड उन्हें मानसिक शांति दे पाएंगे, या ये महज एक दिखावा होगा? आज यात्री तो परेशान है ही, साथ ही एयरलाइंस के लिए भी ये एक गंभीर संकट बन चुका है। मगर इस पूरे घटनाक्रम ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी जीवन की अनहोनी परिस्थितियों में सबसे बड़ी जरूरत होती है इंसानियत और समय पर सहायता। हमें उम्मीद जल्द घर पहुंचेंगे, इस समस्या का समाधान होगा। ये समस्या सिर्फ एयरलाइन की नहीं, समाज की है, हमारे साथ चलने वाले हर व्यक्ति की है। आज इन परेशानियों के बीच सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य और एक दूसरे की मदद करना है।